इस सीरीज में आप लोग को 11th का सभी टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम को थ्रू। तो आप लोग इस चैनल से बने रहिए और उसमें सबसे पहला टॉपिक आप लोग को बेसिक मैथ सिखा रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट पहले का लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले का लेक्चर देख लीजिए और उसको कंटिन्यू करिए। इसमें हर टॉपिक का हम को डिस्कस करेंगे 11th के बाद 12th भी। आप इस चैनल से बने रहिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आप लेक्चर देखिए और प्रॉब्लम बनाइए और साथ में इस जो भी यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं उसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से। तो चलिए देखते हैं। इसमें बेसिक मैथ्स में आपको आज रेशियो, प्रोपोर्शन एंड कंपोनेंडो डिविडेंडो से रिलेटेड कंसेप्ट बताएंगे प्रॉब्लम के थ्रू। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए कहा गया है x 2/3 है, y 3/2 है, देन x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई। तो देखिए कभी भी x बाई वाई का वैल्यू दिया हो या पता आप कर सकते हैं और उसका सम और सब्सट्रैक्शन का रेशियो निकालना है तो कंपोनेंडो डिविडेंडो से कर सकते हैं। क्या होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो, आइए यहाँ पर थोड़ा सा हम बताते हैं। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रेशियो का प्रॉपर्टी होता है, रेशियो का प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है देखिए, दो रेशियो अगर इक्वल दिया हुआ है ए बाई बी इक्वल टू क्या, सी बाई डी, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। तो ये कहता है आप कभी भी न्यूमरेटर को आप न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर के साथ सम कर सकते हैं या डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को सम कर सकते हैं और सम करने को ही हम लोग बोलते हैं कंपोनेंडो, और सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो ऐसा है तो आप कभी भी ऐसे कर सकते हैं, ऐसा है इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर a प्लस क्या b डिवाइडेड बाई क्या b, और यहाँ पर आप लिख सकते, वही काम इधर करना है। क्या किए हैं तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को क्या किए हैं, ऐड किए हैं, नीचे वैसा ही रहने दिए, नीचे डिनोमिनेटर को वैसा ही रहने दिए, सम का काम करते हैं, इसको बोलते हैं कंपोनेंडो। लेकिन ध्यान रहे दोनों साइड करना है। तो ए में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़े हैं, इधर भी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़ दीजिए तो सी प्लस क्या हो जाएगा डी, और यहाँ पर नीचे डी। इस सम का काम करते हैं, इसी को बोलते हैं कंपोनेंडो। यही क्या है, कंपोनेंडो है, इसी को बोलते हैं कंपोनेंडो। कभी भी आप कर सकते हैं और ध्यान रहे आप इसको न्यूमरेटर में कर सकते हैं या डिनोमिनेटर में कर सकते हैं। मीन्स एक तरह से हुआ क्या है, यहाँ पर 1 और 1 ऐड, दोनों साइड 1 ऐड कर सकते हैं, 1 ऐड करने से ऐसा आ जाए, तो इसी को कहते हैं कंपोनेंडो। तो अब कभी भी दो रेशियो इक्वल दिया हुआ है और इस टाइप का न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का सम अगर लाना है या वैसा रिलेटेड कुछ कंसेप्ट आ गया तो आप कंपोनेंडो केवल कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसी में अब ये नीचे भी कर सकते हैं, मीन्स इसी का रेसिप्रोकल कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। मीन्स ऐसा है तो आप कर सकते हैं, देखिए ए है और डिवाइडेड बाई ए प्लस क्या बी, मतलब डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को जोड़ दिए तो यहाँ भी वही करेंगे, और सी डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को जोड़ दिए, दोनों में से कोई काम कर सकते हैं। ऐसा करने को हम लोग बोलते हैं क्या, कंपोनेंडो। और अगर आप ऐसा करते हैं सब्सट्रैक्शन का काम करते हैं, मीन्स देखिए यहाँ पर ऐसा है और हम एक इसको मान लिए दूसरा में, देखिए अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है और हम करते हैं ऐसा, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को घटा दिए, नीचे ऐसे ही रहने दिए, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को सब्सट्रैक्ट किए, वही काम इधर भी करना होगा। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को घटा दिए, सी माइनस क्या डी, ए नीचे वाला वैसा ही रहने दिए, और एक तरह से कर क्या रहे हैं तो न्यूमरेटर में
डिनोमिनेटर को क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और नीचे वो सही रहने दिए। तो इस सब्सट्रैक्शन का काम करते हैं आपस में, तो इसको बोलते हैं डिविडेंडो, इसको बोलते हैं डिविडेंडो। और ये कोई जरूरी नहीं है कि न्यूमरेटर में करना है, आप डिनोमिनेटर में भी सेम काम कर सकते हैं। मीन्स इसी को आप ऐसे कर सकते हैं, न्यूमरेटर एज इट इज रहने दीजिए, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर नीचे करिए, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करिए, तो वही काम राइट में करना होगा। ए वाला सी वैसे ही रहेगा, और न्यूमरेटर माइनस क्या, डिनोमिनेटर कर दिए, दोनों साइड सेम काम करना है। तो इस टाइप से सम का काम करते हैं आपस में तो बोलते हैं कंपोनेंडो, सब्सट्रैक्शन का काम करते हैं आपस में बोलते हैं डिविडेंडो। कब करेंगे, जब दो रेशियो इक्वल दिया हुआ है और आपको कभी भी सब्सट्रैक्शन इस टाइप का कहीं भी आपको रिलेशन आपको लाना है तो हम लोग डिविडेंडो यूज करेंगे, अगर सम का रिलेशन लाना है तो कंपोनेंडो यूज करेंगे। अब दोनों भी यूज कर सकते हैं। देखिए तीसरा ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए a बाई बी इज इक्वल टू क्या, c बाई डी दिया हुआ है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर देते हैं, और नीचे में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो मीन्स सम करते हैं तो बोलते हैं कंपोनेंडो, सब्सट्रैक्शन करते हैं तो बोलते हैं डिविडेंडो। तो दोनों काम भी कर सकते हैं एक साथ, लेकिन दोनों साइड में करना है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़े तो यहाँ भी न्यूमरेटर में इसके डिनोमिनेटर को जोड़िए, नीचे क्या करेंगे, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को घटाए हैं तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को घटा दिए, मतलब क्या, न्यूमरेटर एंड प्लस क्या डिनोमिनेटर किए हैं, और नीचे में न्यूमरेटर माइनस क्या डिनोमिनेटर किए हैं, मतलब इस दोनों काम कर रहे हैं, तो इसको आप कहते हैं कंपोनेंडो एंड क्या, डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों काम कर रहे हैं। कब ऐसे करेंगे, कभी भी ऐसा आपको पता है ये दो रेशियो इक्वल है और इस टाइप का एक्सप्रेशन कभी भी लाना है, या इस टाइप का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ऐसा करने से वो सिंपल बन रहा है, तब हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करते हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर में ही आपको सम करना है और नीचे में सब्सट्रैक्शन, कहीं भी कर सकते हैं, ऊपर में सब्सट्रैक्शन नीचे में सम, मीन्स कंपोनेंडो पहले डिविडेंडो बाद में, डिविडेंडो पहले कंपोनेंडो बाद में, कोई एक कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। आप क्या करिए, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को घटा रहे हैं, तो नीचे में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ रहे हैं, और वही काम इधर करेंगे। तो यहाँ पर क्या किए हैं, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर घटाए हैं, तो यहाँ भी वही करिएगा, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर घटाइएगा, नीचे में डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर जोड़े हैं तो इधर भी डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर जोड़ दीजिए। ये काम अपने जरूरत के अनुसार कर सकते, बस यही ध्यान रखना है। दो रेशियो इक्वल है तो सम का काम करते हैं तो कंपोनेंडो, सब्सट्रैक्शन का काम करते हैं तो डिविडेंडो, कोई एक कर सकते हैं या दोनों कर सकते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन पर आया जाए, अब इसको अप्लाई करके आपको दिखाते हैं, सिखाते हैं बहुत सारा क्वेश्चन। देखिए क्या करिएगा, इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं, यही क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या करेंगे। देखिए x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई का वैल्यू निकालना है और ऐसा दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, पहले x बाई वाई निकाल लेते हैं। तो x कितना है, 2/3 है, y कितना है, तो 3/2 है, और x का वैल्यू रख दिए, y का वैल्यू रख दिए। अब देखिए क्या बनता है, x बाई वाई हो गया, और यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई, 2 × 2 4 हो गया, और 3 × 3 9 हो गया। x बाई वाई हमको एक तरह से पता है, और निकालना क्या है, देखिए यहाँ पर x प्लस वाई और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वाई कैसे आएगा, कंपोनेंडो से, एक्स माइनस वाई कैसे आएगा, डिविडेंडो से। तो हम अप्लाई करने जा रहे हैं, हम ऐसे अप्लाई करने जा रहे हैं, न्यूमरेटर एंड प्लस का डिनोमिनेटर, और नीचे में न्यूमरेटर माइनस का डिनोमिनेटर। यही क्यों करने जा रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं ऐसा करने से जो लाना है वैसा आ जाए, तो यही काम करना है, जो लाना है उसके अनुसार काम करना है। तो ऐसा अगर करेंगे तो ये लेफ्ट साइड में
एक्स न्यूमरेटर प्लस डिमेटर, न्यूमरेटर प्लस डिमेटर, नीचे में न्यूमरेटर और माइनस क्या डिमेटर, न्यूमरेटर माइनस डिमेटर, यहाँ भी वही काम करिए। तो न्यूमरेटर में डिमेटर को जोड़ देना है और नीचे में न्यूमरेटर में से डिमेटर को घटा देना है। दिस इज इक्वल टू कितना बन गया इन 13 और ये -5, तो -13 क्या 5 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए बी नंबर ऑप्शन। तो आप क्या सीखे, आपका कोई भी दो रेशियो इक्वल दिया हुआ है और कभी देखिए कि उस दोनों का सम या सब्सट्रैक्शन दोनों या दोनों में से कोई लाना है तो कंपोनेंडो डिविडेंडो को सोचना है। या बहुत बार ऐसा होता है ऐसा ही दिया हुआ रहेगा, इसी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, ए लाना रहेगा, तो फिर रिवर्स उस टाइप से कंपोनेंडो डिविडेंडो करके आप वहां पर ला सकते हैं। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। क्या है देखिए, ऐसा है बोला जा रहा है कि x का वैल्यू क्या हो। तो देखिए थोड़ा देखिए ध्यान दीजिए, ये जो एक्सप्रेशन है वही यहाँ है, यहाँ जो एक्सप्रेशन है वही है, यहाँ प्लस है माइनस है, मतलब इसको छोटा किया जा सकता है कंपोनेंडो डिविडेंडो से। तो चलिए अप्लाई करते हैं, चलिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है, नीचे मतलब क्या है 1 है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, अप्लाई करने जा रहे हैं। भाई न्यूमरेटर में हम डिमेटर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, और नीचे में न्यूमरेटर में डिमेटर को क्या करते हैं, घटा देते हैं। ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, सम कर रहे हैं मतलब क्या हो गया कंपोनेंडो, सबसेक्शन कर रहे हैं मतलब क्या हो गया डिविडेंडो, मत दोनों को बोलेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो क्यों कर रहे हैं देखिएगा, जैसे ऐसा करिएगा इसमें इसको जोड़ेंगे, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, यहां से आप लिख सकते हैं प्लस माइनस कैंसिल, तो इसमें जोड़िए, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ क्या 3 + x बनेगा। नीचे में क्या करना है, इसमें इसको सब्सट्रैक्ट करना है, जब इसको घटाइएगा तो यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इसमें इसको घटा रहे हैं तो माइनस हो गया, तो प्लस माइनस कैंसिल और प्लस प्लस ये 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स ऑफ क्या आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस ऑफ x, और राइट में भी वही काम करना है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ देना है और नीचे में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को घटा देना है। ऐसा फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ देखिए कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन था, एक टर्म गायब, एक कंपोनेंट डिनोमिनेटर से फायदा होता है। जब भी दिखे इस टाइप का एक्सप्रेशन सेम सेम, तो आप कंपोनेंडो डिविडेंडो से छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब क्या करते हैं देखिए, यहाँ से इसको कैंसिल कुछ हो रहा है, कैंसिल करिए 2, सॉरी यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल, और यहाँ पर क्या होगा ये 3 क्या है 1 है। अब स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स क्या करिए स्क्वायर करिए, तो ये क्या बन जाएगा, कभी भी स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट हट जाता है, तो यहाँ पर बन जाएगा 3 + x, और यहाँ क्या बन जाएगा 3 माइनस ऑफ x, और इस साइड में ए 9 और क्या बाई 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, ऐसा बन गया। फिर देखिए हमको निकालना है x निकालना है, और देख रहे हैं यहाँ जो है वही है, यहाँ प्लस माइनस में अंतर है, फिर से कंपोनेंडो डिविडेंडो अगर अप्लाई करते हैं तो एक टर्म कैंसिल होगा, तो फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करते हैं, फिर से अप्लाई करिए, देखिए वही ए अप्लाई करने जा रहे हैं। भाई न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, यहाँ पर आपके पास सब्सट्रैक्ट करते हैं, देखिए हमको x लाना है, जोड़ेंगे तो ऊपर में 3 x कैंसिल हो जाए, घटाएंगे तो x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, इसलिए घटा रहे हैं। आपको बताएं कभी भी एक कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर में ही प्लस करना नीचे में माइनस, वो कोई भी काम कर सकते हैं, आपस में सम का केवल काम कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन का काम कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, ऊपर में कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं है, आपस में कर सकते, बस ध्यान यही रखना है दोनों साइड सेम काम करना है जैसा जरूरत। यहां पर हम देख रहे हैं अगर इसमें इसको जोड़ेंगे तो x गायब हो जाएगा, x ही निकालना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कांस्टेंट गायब होगा, x बचेगा, इसलिए न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को घटा रहे हैं, मतलब पहले डिविडेंडो कर रहे हैं, और नीचे में क्या करने जा रहे हैं न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ने जा रहे हैं।
तो ये ध्यान रखिए, कोई जरूरी नहीं है कि प्लस वाला ही ऊपर किया जाए, माइनस वाला नीचे, न्यूमरेटर को ही पहले लिखा जाए, डिनोमिनेटर को बाद में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप डिनोमिनेटर को पहले ले सकते हैं, न्यूमरेटर को बाद में ले सकते हैं, जैसा जरूरत है आपको प्रॉब्लम में उसके अनुसार कर सकते हैं। तो यही अप्लाई करने जा रहे हैं, मतलब कंपोनेंडो एंड डिनोमिनेटो क्या करने जा रहे हैं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को घटा रहे हैं, तो ये घटाएंगे तो ये माइनस और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसमें इसको घटाने पर 3 माइनस 3 कैंसिल, और इसमें माइनस माइनस प्लस और प्लस हो गया है वाला 2x बनेगा ऊपर में। नीचे देखिए, इसमें इसको क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़िएगा तो 3 3 6 हो जाएगा, और ए वाला प्लस माइनस कैंसिल होके 6 बनेगा। इस साइड में आते हैं तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को घटाना है, तो 9 माइनस क्या 1, और नीचे में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ना है, तो 9 प्लस 1, और देखिए क्या बन रहा है, ए 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपका बन के आ जाएगा x डिवाइडेड बाई कितना 3, और इस साइड में देखिए कितना आ रहा है 9 माइनस 1 8, और नीचे में कितना है 10, कैंसिल होगा कुछ, 2 से कैंसिल 4 हो जाएगा, ये वाला 5, मतलब क्या x इज इक्वल टू 12 बाई क्या 5 हो गया। इस तरह से x का वैल्यू ये आ गया। तो ये कंपोनेंडो डिविडेंडो आपको कैलकुलेशन को इजी करता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है, क्या है देखिएगा, यहां पर ऐसा दिया हुआ है तो x निकालना है। अब ध्यान दीजिए, जो एक्सप्रेशन है वही यहां नीचे में है, लेकिन माइनस में दूसरा कुछ है। तो इसको सिंपल बनाने के लिए आप क्या करिए, अगर इसमें इसको घटा देते हैं तो न्नीचे वाला एक गायब हो जाएगा, केवल एक बचेगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए ए वाला अप्लाई करने जा रहे हैं, भाई न्यूमरेटर को एज इट इज रहने दिए, और नीचे में न्यूमरेटर माइनस क्या कर देते हैं डिनोमिनेटर, मतलब डिविडेंडो यूज करने जा रहे हैं। फायदा क्या होगा, यहाँ नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है नीचे में 1, नीचे में 1, और अब इसको अप्लाई करिए, क्या बनेगा, न्यूमरेटर एज इट इज रहने दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 हो जाएगा। नीचे में न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को घटा रहे हैं, इसको घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, और ये वाला खाली बचेगा x माइनस ऑफ 1। इस साइड में भी वही काम करना है, न्यूमरेटर एज इट इज रहने दिए, और नीचे में न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर घटा रहे हैं, मतलब क्या 3 बाई क्या हो गया 2। अब फायदा क्या हुआ, देखिए 2 टर्म था, सिंगल टर्म बन गया है, मीन्स केवल डिविडेंडो अप्लाई किए हैं, केवल कंपोनेंडो कर सकते हैं, केवल डिविडेंडो कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, ऊपर में कर सकते हैं, नीचे में कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये ध्यान रखना है एकदम। तो यहाँ पर जैसा जरूरत है उसके अनुसार काम करना है आपको। तो यहाँ पर अब x निकालना है तो स्क्वायर रूट हटना चाहिए, अब स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, ऑब्वियसली दोनों साइड करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा x प्लस 1, और नीचे में x माइनस ऑफ 1, और इस साइड में देखिए 9/4 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ x से 1 1 है, कंपोनेंडो डिविडेंडो से इसको सिंपल बनाया जा सकता है। एक तो दूसरा बचपन वाला, आप इधर प्रोडक्ट करिए इधर प्रोडक्ट करिए, x निकालिए, लेकिन कंपोनेंडो डिविडेंडो से आसानी से आ जाएगा। अब अप्लाई करने जा रहे हैं सेम टाइप से, ए वाला अप्लाई करने जा रहे हैं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ देते हैं, और नीचे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को घटा देते हैं, मतलब क्या कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसमें इसको जोड़िएगा तो 1 माइनस 1 कैंसिल, और x क्या हो जाएगा 2 ऑफ x हो जाएगा। नीचे में देखिए क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर घटा रहे हैं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को घटाइएगा तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ क्या प्लस, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 1 और प्लस 1 2 बचेगा। और इस साइड में आते हैं तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को घटा दीजिए, और नीचे में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ दीजिए, प्लस क्या 4, यही हो जाएगा। और दिस इज इक्वल टू, देखिए 2 2 कैंसिल, यहाँ से 5 बाई क्या 13 हो रहा है, तो ये x का वैल्यू 5 बाई क्या 13 हो गया, यही डी नंबर हो गया। इस ढंग से नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देख लीजिए, सेम तरह से यहाँ पर आइए, इसमें क्या है,
एक्सप्रेशन है, वही एक्सप्रेशन यहाँ है और यहाँ दूसरा है। अगर इसमें इसको जोड़ दिया जाए तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, एक छोटा हो जाएगा। यहाँ इससे पहले में क्या था, देखिए यहाँ जो है वही एक्सप्रेशन यहाँ था, जोड़ने से कैंसिल नहीं होगा, घटाने से कैंसिल होगा, इसलिए घटा रहे। हमको सिंपल बनाना है, ध्यान रखना है, जो करना है वो करना है आपस में, किसी दूसरे नंबर के साथ नहीं। तो ये सब सोचना है आपको। तो हम देख रहे हैं कि वही एक्सप्रेशन है, माइनस में है प्लस में है, जोड़ देने से वो खत्म हो जाएगा। तो ऐड कर देते हैं, ऐड करने को बोलते हैं कंपोनेंडो, सब्ट्रैक्ट करने को बोलते हैं डिविडेंडो, और दोनों काम करते हैं तो कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो चलिए यहाँ पर हम करने जा रहे हैं बाई, नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या होता है 1। हम करने जा रहे हैं न्यूमरेटर को एज इट इज रहने दे रहे हैं और नीचे में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ देते हैं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ देते हैं। चलिए किया जाए। यहाँ पर ए वाला क्या इंप्लाई करेगा, देखिए, और उसको एज इट इज रहने दीजिए x माइनस ऑफ 1। नीचे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़िएगा, तो जैसे इसमें इसको जोड़ेंगे माइनस प्लस कैंसिल, बचेगा ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ऑफ 1। यहाँ भी वही काम करेंगे, न्यूमरेटर एज इट इज और नीचे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ देना है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ दिए, काम ऐसा हो गया। तो ये क्या बचा, अब 2/3। स्क्वायर रूट हटेगा तभी सोल्व होगा, स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर करिए, यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग क्या बनता है, देखिए यहाँ से स्क्वायर करेंगे x माइनस ऑफ 1 x प्लस ऑफ 1, और इस साइड में ये 4 क्या, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। फिर देखिए ये सब जैसे ही आया, सेम एक्सप्रेशन, ऊपर नीचे सेम टाइप का टर्म, बस प्लस माइनस से कंपोनेंडो डिविडेंडो से छोटा होगा, तो दिमाग में जाना चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अब इसमें इसको जोड़ेंगे, एक कैंसिल होगा, एक में दूसरे को घटाएंगे तो क्या होगा, कैंसिल होगा नीचे, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करते हैं। तो हम अप्लाई अब करने जा रहे हैं, देखिए ए वाला अप्लाई करने जा रहे हैं। ऊपर में क्या करते हैं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ देते हैं, मतलब कंपोनेंडो करते हैं, और नीचे में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को घटा देते हैं, मतलब डिविडेंडो करते हैं। ऐसा करिएगा, क्या बचेगा देखिए। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ रहे हैं और इसमें इसको घटाएंगे। देखिए एक और बात, अगर आप न्यूमरेटर इसमें से इसको घटाइएगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा और माइनस में आएगा। अगर यही चीज डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को घटाते हैं तो प्लस में आएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर माइनस क्या कर देते हैं न्यूमरेटर। कोई काम कर सकते हैं, ध्यान रखिए, आप कोई जरूरी नहीं है कि न्यूमरेटर में से ही डिनोमिनेटर को घटाना है, नहीं, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को घटा सकते, बस यही ध्यान रखना है कि जो काम लेफ्ट में करेंगे वही काम क्या करना है, राइट। दोनों साइड काम कर सकते हैं आपस में सम सबसेक्शन का। तो हम क्यों इसको चेंज किए, क्योंकि देखें हैं न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को घटाने पर निगेटिव आ रहा है, अगर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को घटाते हैं तो पॉजिटिव आ जाए, इसलिए ऐसा काम किए हैं। तो चलिए अब करते हैं, यहाँ पर यही काम करते हैं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ दीजिए, तो माइनस प्लस कैंसिल, x क्या बचेगा, 2x हो जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर है यही, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और इसके साथ अब माइनस प्लस कैंसिल, और 1 1 क्या हो जाएगा, 2। और इस साइड में आइए, क्या कर रहे हैं आप, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़ रहे हैं तो 4 प्लस क्या 9 हो जाएगा। नीचे क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 9 माइनस क्या 4, दोनों काम सेम, दोनों साइड सेम काम करना है। कर लिए, ए 2 2 उड़ गया। अब देखिए यहाँ से क्या बच रहा है, x का वैल्यू 13/5 हो गया। इस ढंग से आप यूज कर सकते हैं। तो ये था कंपोनेंडो डिविडेंडो, केवल कंपोनेंडो यूज कर सकते हैं, केवल डिविडेंडो यूज कर सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं। सम करते हैं आपस में कंपोनेंडो बोलते हैं, सबसेक्शन करते हैं डिविडेंडो बोलते हैं। बहुत हेल्पफुल होता है आगे आपका डिफरेंट जगह पर कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, इसलिए इस हथियार को अपने पास रखिएगा, अच्छा से सबको प्रैक्टिस कर लीजिएगा और
इसको बनाइएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही रहेगा, आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे। इस चैनल से बने रहिए और मेरा फ़ायदा उठाइए, और इस अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो लाइक करिए, कुछ भी प्रॉब्लम कहीं भी हो रहा है कमेंट करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास फैलाइए, शेयर करिए, ताकि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, ओके, बाय।